तुला राशि वाले दोस्तों, क्या पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी बुद्धि, आपका प्यार और आपकी जमा पूंजी, इन सब पर किसी की बुरी नजर लग गई है? क्या प्रेम संबंधों में प्यार की जगह तकरार ने ले ली है? क्या संतान के साथ बेवजह का मनमुटाव बढ़ गया है? और क्या निवेश के मामलों में आपको सिर्फ निराशा हाथ लग रही है? अगर हाँ, तो 2 अप्रैल 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए। ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली बदलाव होने जा रहा है। एक तरफ आपको पिछले कई महीनों के भयंकर मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ किस्मत का एक नया खेल खेलने की तैयारी में है। कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। तुला राशि वालों के लिए मंगल का यह गोचर कुछ ऐसे ही होने वाला है। एक तरफ से आपको मिलेगी महाराहत, तो दूसरी तरफ से आएगी एक नई आफत। आखिर कहाँ मिलेगी आपको यह राहत और कहाँ रखने की आपको सख्त जरूरत इस आफत से बचने के लिए? मंगल अब आपका अमंगल करेगा या करेगा मंगल? अगले कुछ मिनटों में मैं आपके जीवन के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे तुला राशि के सभी दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, विषय की गहराई में उतरने से पहले आए उस ग्रह को थोड़ा करीब से समझते हैं जो यह सारा खेल रच रहा है। हम बात कर रहे हैं मंगल देव की। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। यह ऊर्जा, साहस, पराक्रम और हमारे शरीर में बहने वाले रक्त का कारक है। मंगल एक उग्र और अग्नि तत्व वाला ग्रह है। यह वो आग है जो अगर सही दिशा में लगे तो जीवन का इंजन तेजी से चलाती है, और अगर गलत दिशा में लग जाए तो सब कुछ भस्म कर देती है। जब मंगल कुंडली में मजबूत होता है तो व्यक्ति निडर होता है, लेकिन जब यही मंगल राहु जैसे पापी ग्रह के साथ मिल जाए या शनि के साथ युति बना ले तो यह ऊर्जा विस्फोटक हो जाती है। और तुला राशि वाले दोस्तों, आपके लिए मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, यह आपकी कुंडली में आपके दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है। यानी आपके धन, परिवार, वाणी और आपके जीवन साथी का मालिक मंगल ही है। इसलिए मंगल की चाल में कोई भी बड़ा बदलाव आपके जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। आए सबसे पहले उस आफत को याद करते हैं जिससे आप अब तक जूझ रहे थे। पिछले काफी लंबे से मंगल देव आपके पंचम भाव पर संचार कर रहे थे और वहां उनके साथ मौजूद थे मायावी ग्रह राहु। पंचम भाव ज्योतिष में लक्ष्मी स्थान माना जाता है। यह विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंधों और निवेश कार्यों का बहुत ही शुभ भाव है। यहाँ राहु और मंगल के मिलने से जो अंगारक योग बन रहा था वह तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। बुद्धि स्थान पर यह अंगारक योग क्रोध का भाव पैदा कर रहा था, इसलिए जल्दबाजी, उतावलापन और जल्द प्रतिक्रिया देने जैसे भाव देखने को मिल रहे थे। प्रेमियों के प्रेम संबंधों में बिना बात के वाद विवाद, शक और कड़वाहट पैदा हो गई थी। क्रोध में वृद्धि के कारण ना चाहते हुए भी आप अपनी संतान के साथ मन मुटाव कर बैठते थे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से पूरी तरह उचट गया था, एकाग्रता भंग हो रही थी, और निवेश के कार्यों में जहां आपको लाभ की उम्मीद थी वहां बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से मंगल आपके पंचम भाव पर अमंगल ही कर रहा था। लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों, अब एक बहुत ही गहरी और सुकून भरी सांस लीजिए। 2 अप्रैल को मंगल देव कुंभ राशि यानी आपके पंचम भाव को छोड़कर अपने मित्र ग्रह देव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में मंगल देव 2 अप्रैल से लेकर 11 मई तक संचार करेंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन से पहले आपको महाराहत मिलेगी। पंचम भाव पर बना वह विनाशकारी अंगारक योग हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। राहु और मंगल अलग अलग हो जाएंगे। इस योग के भंग होने से सबसे पहले पंचम भाव के शुभ फलों में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो नकारात्मक ऊर्जा आपको घेरे हुए थी वह एकदम से दूर हो जाएगी।
सबसे बड़ी राहत आपकी बुद्धि पर देखने को मिलेगी। बुद्धि शांत और निर्मल हो जाएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पिछले समय से प्रेमी जन के साथ चली आ रही सारी गलतफहमियां दूर होंगी और प्यार फिर से परवान चढ़ेगा। संतान क्षेत्र की बात करें तो उनके स्वभाव में बहुत अच्छी सौम्यता आएगी और उनके साथ चले आ रहे आपके वैचारिक मतभेद पूरी तरह खत्म होंगे। घर का माहौल फिर से खुशनुमा और शांत होगा। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। भटकी हुई एकाग्रता वापस लौटेगी। पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगेगा और आप अपनी परीक्षाओं में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके अलावा निवेश के कार्यों में अब आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करेगी और आपके रुके हुए या फंसे हुए धन की वापसी के प्रबल योग बनेंगे। अब बात करते हैं गोचर के दूसरे पहलू की, यानी मंगल के मीन राशि में प्रवेश के असली परिणामों की। मीन राशि तुला राशि के लिए छठा भाव है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं से संबंधित भाव है। ज्योतिष के अनुसार मंगल का छठे भाव में जाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। यह वो स्थान है जहां मंगल को शत्रुनाशक कहा जाता है। यहां मंगल हमेशा उत्तम परिणाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट यहीं पर है। आपके छठे भाव में पहले से ही कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। अब 2 अप्रैल से मंगल और शनि की युति आपके छठे भाव पर बनेगी। एक तरफ उग्र आग तो दूसरी तरफ कठोर बर्फ। ऐसे ही मैंने शुरुआत में कहा था, आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। एक तरफ अंगारक योग से छुटकारा मिला तो दूसरी तरफ शनि मंगल का युति योग बन गया। लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तुला राशि के छठे भाव पर मंगल और शनि का यह युति योग दूसरी राशियों की तुलना में बहुत कम नकारात्मक रहेगा। यहाँ आपको सकारात्मक परिणाम अधिक देखने को मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल छठे भाव में बहुत बलवान होते हैं। साथ ही 14 अप्रैल तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव भी यहीं पर संचार करेंगे। इसी छठे भाव पर सूर्य के भी उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य और मंगल की यह प्रचंड ऊर्जा शत्रुओं के लिए विनाशकारी साबित होगी। जो मंगल काल तक पंचम भाव में आपका अमंगल कर रहा था, अब वही मंगल छठे भाव में बैठकर आपका मंगल करेगा और आपके शत्रुओं के लिए बेहद अमंगलकारी साबित होगा। आपके विरोधी, आपके गुप्त शत्रु जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, अब वो आपके सामने घुटने टेक देंगे। कार्य क्षेत्र में आपका रुतबा और दबदबा बढ़ेगा। अगर आप कोर्ट कचहरी के किसी भी मामले में फंसे हैं तो निर्णय आपके पक्ष में आने की पूरी पूरी संभावना है। यह मंगल आपको कर्जों से मुक्ति पाने की ऊर्जा और रास्ता दिखाएगा। लेकिन तुला राशि वाले दोस्तों, हर अच्छी चीज के साथ एक बहुत बड़ी सावधानी भी जुड़ी होती है। यहीं पर आपको उस आफत से बचना है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिए, मंगल आपकी राशि के लिए दंपत्य भाव यानी सप्तम भाव के स्वामी है और इसके साथ ही धन भाव के स्वामी भी है। जब दंपत्य भाव का स्वामी छठे भाव यानी रोग स्थान में जाकर शनि जैसे क्रूर ग्रह के साथ युति बनाता है तो यह जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। 2 अप्रैल से 11 मई के बीच आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का बहुत खास ध्यान रखना होगा। उनकी छोटी सी छोटी बीमारी को भी बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। यह शनि मंगल की युति दंपत्य जीवन में तनाव या जीवन साथी के स्वभाव में आकरण, उग्रता भी ला सकती है। यहाँ आपको बहुत ही समझदारी और शांति से काम लेना है, क्योंकि छठे भाव में मंगल शनि की ऊर्जा आपके वाद विवाद को बहुत बड़ा रूप दे सकती है। इसके अलावा चूंकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी भी है, इसलिए धन से जुड़े मामलों में भी कोई शत्रु परेशानी खड़ी कर सकते हैं जब तक शनि और मंगल का युति योग रहेगा। ननिहाल पक्ष के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, नहीं तो थोड़ी सी गलती उनके साथ वाद विवाद का बड़ा कारण बन सकती है। तो तुला राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए प्यार, संतान, शिक्षा और निवेश में बहुत बड़ी राहत लेकर आ रहा है। शत्रुओं पर आपको बड़ी विजय मिलेगी, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की शांति के लिए आपको इस दौरान बेहद सतर्क रहना है। इस गोचर के शुभ फलों में वृद्धि के लिए और नकारात्मकता को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनके हाथों से कुछ दान
जैसे पक्षियों को दाना या जरूरतमंदों को भोजन जरूर करवाएं। उम्मीद है ग्रहों के गोचर की यह विस्तृत और गहराई भरी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी तुला राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्दी ही एक नई और रोचक विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे आज्ञा दें। नमस्कार। जय माता दी।